जनता जनार्दन के बीच चित परिचित सरल शैली से पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज ने जब आवाम के लिए सौगातों का पिटारा खोला तो जय घोष और तालियों की गड़गड़ाहट ने वो माहौल बना दिया जिससे शिवराज को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा मिल गई और उन्होंने इस शानदार आगाज के साथ ही अपने कदम बढ़ा दिए उन इलाकों की ओर जहां घंटों इंतजार के बाद भी हजारों की संख्या में मौजूद लोगों को बेसब्री से इंतजार था राज्य के मुखिया उस शिवराज सिंह चौहान का, जिसकी योजनाओं को अब बच्चे, बूढ़े और जवान सब जानते हैं। जन आशीर्वाद की इस यात्रा के दौरान सतना सांसद गणेश सिंह इस राज्य के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ कदम से कदम, कांधे से कांधा मिला चलते रहे। सांसद ने अपने कार्यकाल के दौरान जिले को जो सौगातें दी और जिले के विकास के लिए जो प्रयास किए, उनका परिणाम जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने पहुंची भीड़ की शक्ल में सामने आया। सागर 30-35 साल से बन रहा था, हमने 1.5 साल में कंप्लीट करके जनता को बाण सागर से पानी देना बहनों और भाइयों प्रारंभ कर दिया। इस पूरे विंध्य प्रदेश की एक इंच जमीन में हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर जनता किसान को और कुछ ना दो केवल पानी दे दिया तो यहाँ की इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। पिछले दिनों बहनों और भाइयों जब मैया आया था और तब हमने तय किया था कि बरगी नहर से नर्मदा मैया का पानी यहाँ लाया जाएगा और शारदा मैया के मंदिर के नीचे जैसे हर की पौड़ी बनी है वैसी मैया की पौड़ी पैड़ी बनाई जाएगी। वो तैयारी हमने शुरू कर दी है। मैहर के विकास के लिए उस समय 25 लाख रुपए की राशि की मैंने घोषणा की थी, वो 25 लाख अब तक की है क्या? 25 लाख आ गए कि नहीं भैया? तुम्हारा मुख्यमंत्री झूठी घोषणा नहीं करता, सब कह के गया था। अब पैसा यहाँ आ गया है। रेलवे क्रॉसिंग के कारण यातायात में जो दिक्कत होती है, हमने उसको भी ध्यान में रखते हुए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से रोड का जो ओवर ब्रिज है उसके निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जल्दी उसका काम प्रारंभ होगा और उसके साथ साथ एक अंडर ब्रिज का भी हमारा प्रस्ताव है। इसके संबंध में हमने रेलवे को सहमति दे दी है। मैहर में अभी 32 बिस्तर का अस्पताल है, इसको 62 बिस्तर का किया जा चुका है। 100 बिस्तर का अस्पताल है और होगा, ताकि गरीब जनता को ढंग से इलाज की सुविधा मिल जाए। बहनों और भाइयों, उस समय जो चीजें मैं बोल के गया था, एक तत्काल जाने के बाद मैंने करने की कोशिश की है। समाज के सब वर्गों का कल्याण, किसान की खेती को बहनों और भाइयों फायदे का धंधा बनाना है और इसलिए ब्याज की दर मैंने कम करके, कांग्रेस के जमाने में कितने % में मिलता था? 16, मैंने घटा के कितनी कर दी और अगली बार मुख्यमंत्री बन गया तो 3% ब्याज पे किसान को कर जाएगा। और झंझट से भी मुक्ति दिला देंगे। कहाँ जाएगा हमारा गरीब? बिल चुका नहीं सकते बेचारा। 15,000, 20,000, 25,000। हमने कहा कि इस गरीब की गले में फांसी का फंदा लगने नहीं दिया जाएगा। गरीबों के कल्याण के लिए एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई गई है। जो हमारे शहरी गरीब है उनको जो जहाँ रहता है भाई उस जमीन के पट्टे दे दिए जाएंगे। ये गरीब कहाँ जाएगा बेचारा? अरे बड़े बड़े लोगों ने आके तो बड़े भवन बना लिए, बड़े बंगले बना लिए, लेकिन हमारा गरीब अगर 8 बाई 8 की छोटी सी जगह में झोंपड़ी बनाकर रहता है, वो गरीब बहनों और भाइयों कहा जाएगा? उसको किसी भी कीमत पर उजाड़ा नहीं जाएगा। जो जहाँ जगह है वही जमीन का मालिक बना दिया जाएगा। मेरी सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, तीनों दुखियों की सरकार है। सबसे पहला हक जो सबसे नीचे और पीछे है उसका इस सरकार पर है। और मेरी बहन और बेटियों, मैं तुमको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि माता और बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उसके होठों पे मुस्कुराहट लेके आऊंगा। बिटिया को वरदान बनाया जाएगा। एक नहीं अनेकों योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, जननी सुरक्षा योजना अपनी माता बहन और बेटी के लिए बनाई है। एक ही लक्ष्य, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख न रह पाए, कोई तकलीफ न रह पाए। मैया से भी वही आशीर्वाद मांगता हूँ। और बेरोजगार नौजवानों, एक तो शासकीय नौकरियों में भर्ती पर जो प्रतिबंध लगा था पूरा का पूरा मैंने समाप्त कर दिया है। 1 लाख भर्तियां इसी साल कर रहे हैं, 1 लाख इसी साल करेंगे, अगले साल भी होगी और इतने कल कारखाने लगेंगे। आपको पता है इसी सतना जिले में 1,50,000 करोड़ के उद्योग लगने वाले हैं। इतने कारखाने आएंगे कि
नौजवान बेरोजगार रह नहीं पाएगा। सबको काम मिलेगा, सबको धंधा मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। इस सपने के साथ मैं सरकार को आगे। भीड़ का आलम यह रहा कि समाएं नहीं समा रही थी। जितनी भीड़ रही उतना ही उत्साह भी रहा। जिस उत्साह के साथ लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा के रथ का स्वागत किया, उसे लेकर अब सीधा सवाल हो रहा है कि अगर यह भीड़ वोट बनकर सामने आई तो शिवराज को राज करने और भाजपा को इस प्रदेश में दोबारा इतिहास रचने से कौन रोक पाएगा। दरअसल रथ यात्रा की शुरुआत के जमाने में भाजपा के शीर्ष दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान जो सहयोग, जो समर्थन मिला, उस अनुपात में शिवराज का रथ भी कहीं पीछे नहीं है। शिवराज की यह रथ यात्रा उनको कितना कामयाब करेगी, यह उत्तर भले ही भविष्य के गर्भ में हो, पर इस यात्रा ने प्रश्न साबित कर दिया है कि क्या कोई यूं ही किसी के पीछे हो लेता है। आखिर क्या है शिवराज में, जिसने सम्मोहन से ताकत लगाकर जनता को भाजपा के पक्ष में शिवराज की बोली बोलने को मजबूर किया है।